हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 के विज्ञान भारती थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग इकाई 8 किशोरावस्था का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम सभी लोग किशोरावस्था पाठ को पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत समग्र अध्ययन किए। आज हम सभी लोग किशोरावस्था पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो साथियों, आइए हम सभी लोग अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। किशोरावस्था पाठ पर आधारित सर्वप्रथम सबसे पहले जो अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है वह है, पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि है। पहला ऑप्शन है अ 0 से 5 वर्ष, ब 6 से 11 वर्ष, स 11 से 19 वर्ष, द 20 से 50 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष आप सभी लोग अपने पुस्तक पर नोट कर लीजिएगा, 11 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन है। पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा स्त्री हार्मोन, तीसरा पुरुष हार्मोन, चौथा प्रजनन विधि। तो आप सभी लोगों का यह सही उत्तर हो जाएगा, एस्ट्रोजन है स्त्री हार्मोन। एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन, ब स्त्री हार्मोन सही है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है 11 से 13 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में। अगला है कभी नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो ऋतुस्राव प्रारंभ होता है वह 11 से 13 वर्ष में प्रारंभ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ 11 से 13 वर्ष में। आगे है, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स नंबर पर है सर्व शिक्षा अभियान ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, और लास्ट में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये चारों ऑप्शन सही, तीनों ऑप्शन ऊपर के सही हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 31 मई, अगला है 5 जून, आगे है 11 जुलाई। देखते हैं, आगे है 11 जुलाई और फिर 13 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस तरह से हम लोग इस पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कर लिए। आगे दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखते हैं, क नंबर पर है, जनन परिपक्वता खाली स्थान में आती है। तो खाली स्थान में भरना है तो जननांग, इसमें भर लेंगे आप लोग जननांग। जननांग, इसमें भर लेंगे आप लोग जननांग। आगे है, किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को खाली स्थान कहा जाता है। किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसमें भर लीजिए आप लोग कंठमणि। कंठमणि, कंठमणि, ठीक। अगला है, युग्मनज का पोषण होता है। युग्मनज का पोषण खाली स्थान होता है। तो खाली स्थान में आपको भरा जाएगा गर्भ।
इसमें आप सभी लोग भर लीजिएगा गर्भ। गर्भ, गर्भ में होता है, युग्मनज का पोषण गर्भ में होता है। आगे देखते हैं, अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के खाली स्थान को प्रभावित करता है। तो अधिक मदिरा का सेवन करने से व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को, इसमें भर लेंगे आप लोग तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, इसमें सभी लोग भर लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब भी खाली स्थान में भरा करिए उसे ब्लैक पेन से भरा करिए और उसे अंडरलाइन कर दिया करिए, जिससे कि पता चल जाए कि आप रिक्त स्थान में क्या भरे हैं। तो अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का खाली स्थान करना है। तो इसमें आप लोग भर लीजिएगा टीकाकरण। इसमें आप सभी लोग क्या भरेंगे? टीकाकरण, टीकाकरण। ठीक, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। इस तरह से हम सभी लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिए। आप सभी लोग वीडियो को रोक करके अपने कॉपी पर प्रश्न उत्तर को सही ढंग से कर लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही से कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो हम सभी लोग देखते हैं, पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, यह आपका सही है। पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं, यह सही है। अगला है ख नंबर पर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। यह क्या है? गलत है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं यह किशोरावस्था में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर दिया है शैशवावस्था, इसलिए यह क्या है? गलत है। आगे है, लिंग गुणसूत्र यक्ष सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र यक्ष जो होता है सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, यह भी क्या है? गलत है। सिर्फ स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, पुरुषों में भी एक्स गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा कि सिर्फ, तो सिर्फ लिख दिया, तो इसलिए क्या है? यह गलत है। लिंग गुणसूत्र सिर्फ स्त्रियों में पाए जाते हैं, गलत है। आगे है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, यह क्या है? सही है। टेस्टोस्टेरोन सही है। स्त्रियों में जो होता है एस्ट्रोजन होता है और पुरुष हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, यह सही है। आगे, धूम्रपान अधिक करने से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं, यह भी सही है। धूम्रपान अधिक करेंगे आपको स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाएंगे, यह भी सही है। इस तरह से हम सभी लोग सही गलत का भी देख लिए। आगे है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित करना है। तो स्तंभ क में जो दिया हुआ है, शुक्राणु दिया हुआ है, अंडाणु दिया हुआ है, हार्मोन दिया हुआ है, स्वर परिवर्तन दिया हुआ है और दाढ़ी मूछ निकलना दिया हुआ है। स्तंभ ख में देखते हैं, स्तंभ ख में जो है अंतःस्रावी ग्रंथि दिया हुआ है, वृषण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, अंडाशय, स्वरयंत्र। तो हम इसको मिलान करते हैं, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा शुक्राणु को। आइए मिलान करते हैं, शुक्राणु को आप लोग मिला लीजिएगा वृषण से। शुक्राणु को आप लोग मिला लीजिएगा वृषण से। आगे है अंडाणु। अंडाणु आप लोग मिला लीजिएगा अंडाशय से। अंडाणु मिला लीजिएगा आप लोग अंडाशय से, द अंडाशय। आगे है हार्मोन। हार्मोन को आप सभी लोग मिला लीजिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। फिर है स्वर परिवर्तन। जो स्वर परिवर्तन है इसको मिला लेंगे स्वर यंत्र से। आपका अब अगला लास्ट बचा दाढ़ी मूछ का निकलना, यह हो जाएगा आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण से। द्वितीयक लैंगिक लक्षण से। तो देख सकते हैं फिर से एक बार, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। शुक्राणु को आप वृषण से मिलाएंगे, अंडाणु को अंडाशय से मिलाएंगे, हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथि से मिला लेंगे, स्वर परिवर्तन को स्वर यंत्र से मिला लेंगे, दाढ़ी मूछ का निकलना लैंगिक लक्षण से, द्वितीयक लैंगिक लक्षण से आप लोग मिलान कर लेंगे। इस तरह से स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमिलित कर दिया गया है।
अब आगे है प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कई प्रश्न हैं, तो प्रश्न नंबर जो इसमें क है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर आप सभी लोग नोट कर लीजिए। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, शारीरिक बनावट में परिवर्तन, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता तथा मानसिक परिवर्तन, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुकता होते हैं। आप सभी लोग वीडियो को रोक करके अपने प्रश्नोत्तर को पूरा कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा यह किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? तो आप सभी लोग उत्तर लिखते समय द्वितीयक लैंगिक लक्षण हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके आगे लिखिएगा, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतः स्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखते समय हेडिंग डाल लीजिएगा, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व। आगे लिखेंगे, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। अतः व्यक्तिगत साफ सफाई आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर घ है, युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो देखते हैं, उत्तर हो जाएगा इसका, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। ये आप सभी लोगों को बताया गया है। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल X गुणसूत्र ही होते हैं। पुरुषों का X या Y गुणसूत्र जब स्त्रियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में लिंग निर्धारण होता है। आप पुस्तक में लिंग निर्धारण टॉपिक के अंतर्गत इसे पढ़ चुके हैं। जब XX गुणसूत्र मिलता है तब बालिका शिशु, और जब XY गुणसूत्र मिलता है तब बालक शिशु का लिंग निर्धारण होता है। एक बार पुनः बताना है आप लोगों को, आप लोग वीडियो को रोक करके अपने प्रश्नोत्तर को सही ढंग से पूरा कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में पोषण क्या क्या महत्व है? किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर लिखते समय सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, किशोरावस्था में पोषण का महत्व। लिखेंगे, किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। आगे लिखेंगे, हेडिंग पुनः डालेंगे, उसमें 2 प्रश्न पूछा है। तो अगला हो जाएगा कि किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु क्रियाकलाप पर प्रकाश। हेडिंग डालना है। फिर क्या क्या जो सुधार लाए जाते हैं, वो योजनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में दिया गया है। तो देखते हैं, पहला नंबर पर है समेकित बाल विकास कार्यक्रम, जो है वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी व गर्भवती माँ की देखभाल करता है। स्वास्थ्य विभाग जो है टीकाकरण पर ध्यान देता है। पंचायती राज जो है शौचालय का निर्माण व साफ सफाई कराने पर ध्यान देता है। और चौथा है सर्व शिक्षा अभियान मध्याह्न भोजन अर्थात MDM पर ध्यान देता है। तो यह आंसर इसका लिख दिया गया है। इसी तरह से आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों के सेवन से व्यक्ति कमजोर तथा संवेदन शून्य हो जाते हैं। क्योंकि धूम्रपान और अगर मादक द्रव्यों का अगर आप लोग सेवन करते हैं या कोई भी व्यक्ति सेवन करता है तो उसका तंत्रिका तंत्र सीधे प्रभावित होता है। जितना इसमें आंसर लिखा गया है उतना ही लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो उत्तर लिखते समय सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के कारण डालेंगे हेडिंग। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उसे लिख लेंगे। पहला नंबर है देश की गर्म जलवायु, दूसरा है विवाह की अनिवार्यता, तीसरा है कम उम्र में विवाह, चौथा यौन शिक्षा का अभाव, पांचवें नंबर परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। इन सभी की वजह से जनसंख्या वृद्धि भारतवर्ष में बढ़ती है। अगर हमारे देश का जो जलवायु है वह गर्म है, विवाह की अनिवार्यता है, कम उम्र में विवाह भी हो जाता है, यौन शिक्षा का लोगों को अभाव है और परिवार नियोजन के जो उपाय होते हैं उसका पूरी जानकारी सभी को नहीं है, जिसकी वजह से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रहा है। और अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो उसे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि से कुप्रभाव। इसे भी डाल लेंगे जनसंख्या वृद्धि से कुप्रभाव। तो पहला क्या होगा कि निर्धनता होगा, दूसरा खाद्य सामग्री की कमी अर्थात महंगाई, तीसरा हो जाएगा आवास सुविधाओं में कमी, चौथे नंबर पर रोजगार में कमी, पांचवें नंबर पर हो जाएगा स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना। जनसंख्या वृद्धि से ये सभी कुप्रभाव हैं। आपके पाठ पर आधारित अगला प्रश्न है परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका उत्तर लिखते हैं परिवार निरोध विधियों का प्रसार। पहले हिंट डालेंगे परिवार निरोध विधियों का प्रसार। इसके अंतर्गत लिखेंगे परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्य में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे पहला नंबर 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना, दूसरा बेटे हो या बेटियां दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराना। आपके पाठ पर आधारित अंतिम प्रश्न जो है वह है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष, दूसरे नंबर पर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, तीसरे नंबर पर हो जाएगा एम्बुलेंस सेवा। इस तरह से आप सभी लोगों का किशोरावस्था पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न समाप्त हुआ। साथियों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इसे शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अन्य सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।